का रुख करते हैं, जहां पर पंजाब पे बढ़ती हुई महंगाई से प्राइवेट स्कूल सेक्टर भी परेशान है। वालिदैन अपने बच्चों की फीसें वक्त पर अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इदारे चलाना मुश्किल हो चुका। सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार अच्छा न होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद में मौजूद ब्यूरो चीफ पंजाब मुज़फ्फर अली से, जो इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल सिकंदर बाजवा के साथ। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ पर ताजर हजरात को परेशान किया, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल के मालकान जो हैं वो भी बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल जिन्ना हाई स्कूल फैसलाबाद सिकंदर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, मौजूदा गवर्नमेंट में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप अपने स्कूल के बच्चों का तालीमी निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में है, तो इसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि सिलेबस के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसमें जो गवर्नमेंट ने एसएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस लगवाया है हमें, तो एसएनसी का नो डाउट वो अच्छा स्टेप है, लेकिन उसमें जो हुकूमत ने ये चीज़ ऐड की है वो ये चीज़ कर दी है कि अगर 6 क्लास का सिलेबस देखें तो उसमें पहले वो चीज़ें ऐड नहीं थी, जो कि अभी इस स्टेज पे ऐड कर दी गई हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो 9th 10th के अकॉर्डिंग ऐड हुई हुई हैं। ऐसे ही 5 क्लास में फिज़िक्स केमिस्ट्री के चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं उनके साइंस की बुक में, और वो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उन पे प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स पे भी। और अगर बुक्स के प्राइजेज़ के हवाले से डिस्कस करें तो वो इतनी मतलब कॉस्टली हो चुकी हैं। पहले जो चीज़ थी वो अगर मिनिमम 50% पे थी, 50 उसका रेट था, तो अभी वो 100% उसको इजाफी कर दिया गया है। उसमें बच्चों पे भी काफ़ी बर्डन आ गया है हुकूमत की तरफ से, मतलब कि उसमें कोई रिलीफ किसी किस्म का नहीं अवेलेबल हो रहा, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन जो कि हमें उसमें रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, तो वो पेरेंट्स पे काफ़ी बोझ इस चीज़ का पड़ रहा है। वो चीज़ तो बेहतर है, एसएनसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ की है, लेकिन उसमें जब चीज़ मटीरियल इतना ऐड कर दिया गया कि वो बच्चे पे काफ़ी बर्डन हो रहा है, वो बेहतर से अंदाज से नहीं कर। सर आपने किस हद तक जो है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को फॉलो किया है कि आपके स्कूल में जो है सिलेबस जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस सेम किया गया, तो उसमें आपके स्कूल में किस हद तक इस बात पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सर, सिलेबस के हवाले से अगर देखा जाए तो वो 100% हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया है। जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं कि नाजरा का ऐड करें या सिलेबस इसके अकॉर्डिंग हो या वक्फियत हमें ऐड करनी है, तो हमारा 100% उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारी स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम टीचर को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी वीकली ट्रेनिंग हो रही है, उसमें हम टोटली टीचर को गाइड करते हैं कि इसको ऐसे लेके चलना है, वो प्रॉपर हमारा काम हो रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सरकारी स्कूलों में जो है वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं, मेरिट पर भर्तियाँ होती हैं और पुरकशिश उनकी सैलरियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो बच्चों की तालीमी मेयार है उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता? यहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर में जो है आप बच्चों के तालीमी निज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से चलाते हैं, बच्चों की अच्छी पोजीशनें आती हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि सरकारी स्कूलों में फ़र्क है? किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वहाँ पर जो बच्चों के तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता? सर, इसमें जो मैं चीज़ देखता हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ होता है वो बच्चों को, वो टीचर्स को उस लिहाज से काम करवाते नहीं है। इवन कि मेरे पास अपनी एक एग्जांपल है कि मैंने अभी हायर किए हैं, रिटायर्ड टीचर हैं उर्दू के लिए, तो सीनियर एसएसटी टीचर हैं, लेकिन वो काम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको गवर्नमेंट की आदत हुई हुई है स्कूल्स की कि भी हमने फ्री बैठ के जाना है, हमने काम नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप को एज मतलब कि वो यही कि अफसर शाही समझते हैं, जी एक दफ़ा हम रिक्रूट हो गए हैं, अब हमें कोई निकाल नहीं सकता। और हम अपने स्टाफ से काम लेते हैं, उनसे हम इन्विजिलेट करते हैं, ख़ुद देखते हैं, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो उसमें स्टाफ जब एक दफ़ा हायर कर लिया जाता है तो उस पर कोई किसी किस्म का बर्डन नहीं होता, किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता, ना उसको जो है वो उनके अथॉरिटीज़ देखती हैं, ना उनको इन्विजिलेट करती हैं, ना उनको चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं वो करती। उसकी वजह से मैं देखता हूँ कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस वजह से वो जो है ना वो काम नहीं प्रॉपर करवा पा रहे। अच्छा सर, जिस कदर आज पाकिस्तान में महंगाई है और महंगाई के बायस जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस महंगाई का आपके स्कूल के बच्चों पर कोई असर हुआ है या आप पर असर हुआ है? पेरेंट्स का क्या कहना है आपके स्कूल की फ़ीसों को, जो बजट का जो सिस्टम है, क्या उस पर कोई असर पड़ा है? सर, इस पे ओवरऑल ही महंगाई का काफ़ी असर पड़ा है। स्कूल्स हो, एजुकेशन अदारा कोई भी हो, या किसी भी सेक्टर के बारे में बात करें तो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इवन के पेरेंट्स
कई पेरेंट्स हमारे पास ऐसे हैं कि वो आके कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई कि इनके गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो वो कहते हैं हमारी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए वो फीसिस में भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जितना हो सके उन्हें रिलैक्स कर रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि साबका गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी वो बेहतर सर्वाइव कर पा रही थी या जो हालिया गवर्नमेंट है ये सर्वाइव कर पा रही है? सर अगर तो गवर्नमेंट की बात करें तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो मेरा ख्याल है कि बेहतर सर्वाइव कर रही थी हालिया गवर्नमेंट से। अभी की जो गवर्नमेंट है वो उनका मेनली एक तो इलेक्शंस करीब आ गए उसकी वजह से वो ज़्यादा कर रहे हैं, या उनसे सर्वाइव उस लिहाज से नहीं किया जा पा रहा जितना कि वो पीटीआई वाली गवर्नमेंट कर रही थी। जी बिल्कुल, ये थे सिकंदर अली बाजवा साहब जो बता रहे थे कि साबका जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो सर्वाइव कर पा रही थी और आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, लेकिन जो हालिया गवर्नमेंट है ये सर्वाइव नहीं कर पा रही और जो प्राइवेट स्कूल के जो तंजीमें हैं वो भी ऐसे कोई काम नहीं कर रही जिससे कि हुकूमत से कोई ऐसे मुतालबात किए जाएँ कि प्राइवेट स्कूल के मालिकान को रिलीफ दिया जाए और तलीम का निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर बनाया जाए। दूसरी जानब उनका ये भी कहना है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर तलीम का बेहतर निज़ाम ना होना, वहाँ की जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाअहली है, क्योंकि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कामचोर हो चुके हैं और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से सरकारी सेक्टर जो तबाह होकर रह गया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।